हाँ जी, आज हम सारे भाई लोग सारे मिलके आए थे यहाँ ट्राइबल डिपार्टमेंट में इनसे बात करने के लिए स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। तो पिछले 1-1.5 घंटे से हम यहाँ पे वेट कर रहे थे। हमें लगा कि कहीं ऑफिस वाले ऑफिशियल वर्क पे कहीं गए होंगे। ये लॉक करके रखा हुआ है दरवाज़ा। पिछले 1.5 घंटे से हम यहाँ पे वेट कर रहे थे। अभी एक मैडम आई है, उन्होंने बताया कि आज ट्राइबल डिपार्टमेंट वालों ने ऑफिस बंद रखा हुआ है। एक पर्ची बता रहे थे जो JKSRTC वालों की पर्ची थी, उनको लगा कि हमें देनी है, बट ऐसा नहीं है। हम लोग पिछले 4-6 महीने से ये गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बच्चों का जो स्कॉलरशिप का मसला है उसको हल किया जाए, वो डिस्पर्स किया जाए। लास्ट टाइम भी हमारे बच्चों ने जब विजिट किया 1 महीना पहले, इन्होंने बोला कि हमारे पास 5,000 रुपया है कि हम उस 5,000 को किस किस को दें, ठीक है। लेकिन आज की डेट में जब हमें पता चला कि इनके पास पैसा आया भी है लेकिन तब भी ये डिस्पर्स नहीं कर रहे हैं, हमारी फिर रिक्वेस्ट रहेगी इनसे विद इन 3 और 4 डेज़ 30th या 31st तक हमारे ये जो स्कॉलरशिप है बच्चों का, इसको डिस्पर्स किया जाए ताकि हमारे जो बच्चे परेशानियों का सामना कर रहे हैं वो उनकी परेशानियां दूर हो जाएं। हमें बार बार यहाँ पे आपका दरवाज़ा आके खटखटाने की ज़रूरत ना पड़े। हम ट्राइबल डिपार्टमेंट के मंत्री साहब से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने हमें 5 सितंबर का कहा था कि 5 सितंबर तक सभी बच्चों को स्कॉलरशिप पड़ जाएगा। हम रोते रहेंगे तब जाके आपको एहसास होगा कि बच्चों को स्कॉलरशिप देना है। हम पहाड़ी हॉस्टल से बच्चे, जम्मू यूनिवर्सिटी से बच्चे, MAM कॉलेज से, साइंस कॉलेज से, ये जम्मू के लोग हैं। अभी रजौरी, पुंछुड़ी, करना, टंगटार वहाँ के बच्चे खामोश नहीं हैं। वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी एक कॉल पे वो लोग सड़कों पे आ जाएंगे। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार आपसे मुद्दाना गुजारिश करते हैं, जितने जल्दी हो सके हमारा जो स्कॉलरशिप है बच्चों का उसको डिस्पर्स किया जाए ताकि हमें आपका दरवाज़ा आके खटखटाने की ज़रूरत ना पड़े। हम आपके पास आएँ तो अच्छे से और काजेज़ को लेके आएँ, ना कि स्कॉलरशिप के काज को लेके आएँ जो बच्चों का एक राइट टू एजुकेशन को छीनने का काम किया जा रहा है। अगर हम बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, हम फर्दर क्लासेस में स्टडी करने के लिए हम एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी है। ये आप हमारा पैंट सूट, हमारा कोट पैंट देख के या हमारी पहनावे को देख के मत सोचिए कि हम लोग डिजर्व नहीं करते। हम पिछड़े हुए गांव से आते हैं, हम बड़े फार फ्लंग एरिया से आते हैं। यहाँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के हम अपना खर्चा उठाते हैं। हमारा यही रहता है कि हमें जो स्कॉलरशिप आएगा उससे हम एडमिशन करवा पाएंगे ताकि हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ। सारे बंदे एग्री करते हो? यही हमारे एक रोजगार है, सिस्टम है, ठीक है। अब दूसरी बात ये रहती है, मेरी एक गुजारिश ये भी रहेगी इनसे कि पहाड़ी बच्चों के लिए जितनी भी ST के अंतर्गत जितनी भी स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए जितना जल्दी हो सके। जब हमारे मंत्री साहब बने, मंत्री साहब ने कहा था कि हमने जो ST 1 वालों को दे रहे हैं जो फैसिलिटीज़, वो ST 2 वालों को भी देंगे, जबकि ये सिर्फ उनके डायलॉग्स थे, उनके कागजों में कार्रवाई होगी, लेकिन हमारे ग्राउंड पे हमें ग्राउंड पे कोई इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ। हमारी यही रिक्वेस्ट रहती है कि हम बार बार यहाँ ना आए, हमें मजबूर ना किया जाए। मजबूरन हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा, फिर कल को कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार जो होंगे ट्राइबल डिपार्टमेंट वाले होंगे। क्योंकि पहले हमें ललचाया जा रहा था कि ट्राइबल डिपार्टमेंट वालों ने नोटिस भेजा हुआ है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को, वो वहाँ से अप्रूवल देंगे कि हम लोगों के पास इनका कोई NOC ले लो, हम स्कॉलरशिप नहीं डिस्पर्स करेंगे, तो देन हम कर देंगे। उस नोटिफिकेशन को आए भी आज 1 महीने से ऊपर हो गया, ठीक है। अभी तक बच्चों का स्कॉलरशिप जो है 100 में से 10% बच्चों का स्कॉलरशिप रिलीज हुआ है, बाकी बच्चों का अभी तक पेंडिंग है। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने नया फॉर्म भी निकाल लिया कि नए बच्चे जो है एडमिशन दोबारा से स्कॉलरशिप फॉर्म भरें, जबकि पुराने वाला पिछले 2-3-4 साल से में पहाड़ी नहीं दे रहे थे। अब ST वाले जो है ST में ट्राइबल डिपार्टमेंट के पास आया, ये भी अभी डिस्पर्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी कोई मेरा भाई अगर आपके सामने अपने पक्ष रखना चाहता है वो भी रख सकता है। यही है कि बस स्कॉलरशिप जल्दी से जल्दी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अब देखिए टोटली डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। ST 1 वालों बच्चों को ये स्कॉलरशिप दे रहे हैं और ST 2 वालों को बिल्कुल ये टोटली इग्नोर कर रहे हैं। तो ये टोटली डिस्क्रिमिनेशन है, हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। तो हम बस इनको 4-5 दिन का टाइम देते हैं, अदरवाइज हम स्ट्राइक्स के ऊपर उतरेंगे। दैट्स ऑल जी। जैसे आप सबको पता है कि जब हम लास्ट टाइम यहाँ पे इधर आए थे ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट में, तो इन्होंने हमें बोला था कि भाई 30 से पहले आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा। तो आज 3 दिन ही रह गए हैं, ये हमारी फाइनल और आखिरी एक वार्निंग है आपके लिए। आज भी हम आए तो ये मस्त सोए हुए, पता नहीं कहाँ पे, इधर पे है ही नहीं, दरवाजे बंद है, तो पता नहीं क्या मसला है इनका। तो आज और 3 दिन में अगर स्कॉलरशिप हमारा नहीं डिस्पर्स किया जाए हम स्ट्राइक्स पे उतर जाएंगे, तो रोड्स पे हम आ जाएंगे, फिर वो संभालना आपके लिए बड़ी मुश्किल की बात हो जाएगी। कितनी देर आप बच्चों को पागल बना के रखोगे? देख लो, आपने 5 तारीख का बोला, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर साहब ने हमसे हमारा राइट टू एजुकेशन छीनने की कोशिश की है। हमेशा ये उन्होंने बोला कि भाई 5 तारीख को हम दे देंगे आपका स्कॉलरशिप, और 5 का आज कितना महीना पूरा हो गया। तो ये हमारी अब लास्ट वार्निंग है कि भाई हम आप रोडों पे आ जाएंगे, बस 3 दिन की बात है। तो पैसा भी इनके पास, हमें ये पता चला है सोर्सेज के पैसा आ गया है इनके पास,
बस ये पैसा भी डिसबर्स नहीं कर रहे हैं। जब हम आए थे उस दिन ये बोल रहे थे कि भाई हमें सेंटर की मिनिस्ट्री से चिट्ठी आ गई हुई है, तो वो चिट्ठी कहाँ है, ना पैसे आए ना कुछ। तो हम यही कहना चाहते हैं कि लास्ट टाइम हमारी ये लास्ट वार्निंग है बिल्कुल इस डिपार्टमेंट को, और स्पेशली जो हमारे ट्राइबल मिनिस्टर साहब हैं जावेद राना साहब, कि भाई बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन मत करो। अब दूसरे साल की भी जो है खत्म होने वाली है डेट, और आप ना जो लास्ट ईयर का बचा हुआ अभी वही डिसबर्स नहीं हुआ है। तो बस ये लास्ट है कि आपके खिलाफ नारे लगेंगे, आप रेडी हो जाना। बस अगर 3 दिन के बाद अगर स्कॉलरशिप नहीं डिस्बर्स किया तो मैं सैफ साहब की बात में ऐड करना चाहूँगा, हम बड़े पोलाइट नेचर से, पोलाइट वे से अभी पेश आ रहे हैं। बिल्कुल। बच्चों को गुस्सा मत दिलाएं, बच्चे बहुत परेशान हो चुके हैं। मेरी यही, मैं हमेशा बार बार ये बोलता हूँ, जब भी मैं मीडिया के सामने आता हूँ, आप लोगों की मेहरबानी से मेरी बात पहुँचाई जाती है यहाँ तक। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम बच्चे अभी बड़े पोलाइट नेचर से पेश आ रहे हैं कि हमारा काम जितना जल्दी हो सके इसको रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। हम बच्चे अगर परेशान हो रहे हैं, आप लोगों के कारण हो रहे हैं, हम नहीं चाहते कि और हम सफ़र करें। इसलिए आपसे सैफ साहब ने भी बता दिया आपको कि लास्ट वार्निंग है। आज के बाद हम दोबारा आपका दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे, हम सीधा रोडों पे उतरेंगे, फिर आपको हमारे पास आना पड़ेगा। आज हम आपके पास बार बार आ रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट बार आपको हमारे पास आना पड़ेगा। कल को किसी बच्चे को कुछ भी होगा, उसके जिम्मेवार आप होंगे।